हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं, उनके अंदर संशय बना हुआ है कि क्या उनकी वेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी, और साथ में अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि वेटिंग कहाँ तक की क्लियर होगी और कितने अभ्यर्थियों को लेकर वेटिंग क्लियर होगी। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अपनी वेटिंग का जैसे इंतज़ार है, आपकी वेटिंग क्लियर हो, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कब तक आपकी वेटिंग क्लियर होगी और कब तक आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जैसे कि आप लोगों की काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट काउंसलिंग हुई और यहाँ से जनजातीय कार्य विभाग की भी काउंसलिंग हुई। तो दोनों प्रकार की काउंसलिंग जब संपन्न होगी, उसके बाद क्या होगा, आपकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी कि कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है और कितने पद शेष बच चुके हैं। तो यानी कि पहले जैसे मान लीजिए आपकी जनजातीय कार्य विभाग में कितने पद निकाले गए हैं उसको देखा जाएगा, और फिर डीपीआई में कितने पद निकाले जाएंगे उसको देखा गया, फिर उनमें से कितने पदों को फिल किया गया है और कितने पद शेष बचे हैं ये देखा जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, इन पदों को शेष रखने के बाद फिर इन पदों पर कितने अभ्यर्थियों को, यानी अगर मान लीजिए 1000 पद इसमें शेष बचते हैं, ऐसा मैंने माना है, कहा है, अभी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते, कुछ भी हो सकता, और यहाँ पर आप देखेंगे 500 पद शेष बचते हैं, तो आपकी ये लिस्ट 1000 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी और यहाँ पर 500 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी, पहले पदों को गिना जाएगा और फिर क्या होगा, अभ्यर्थियों को देखा जाएगा कि अभ्यर्थी अभी कितने बचे हैं और कितने हमने वेटिंग लिस्ट में लिए थे और कितने इन पदों पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यानी यहाँ पर मिलाकर एक और लिस्ट तैयार की जाएगी, वो लिस्ट तैयार होगी तब जाकर क्या होगा, आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। जब तक आपकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक क्या होगा, आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो सकेगी। तो यानी पहले एक वेटिंग लिस्ट आपने वर्ग 1 में भी देखा होगा, अभी उन लोगों की वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, इसलिए उनकी क्या है, वो कभी भी ये भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों की वेटिंग क्लियर कीजिए। अगर विभाग जब तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं करेगा, यानी कि वो यही जारी नहीं करेगा कि हाँ हमारे पास पद हैं और वेटिंग सूची के अभ्यर्थी हैं, तभी जाकर आपकी वेटिंग क्लियर होगी, अन्यथा वेटिंग क्लियर नहीं होगी। और दूसरी बात क्या होता है, वेटिंग लिस्ट जारी कर, अगर विभाग वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है तो फिर वो वेटिंग क्लियर भी नहीं करता है। ये बात आप वर्ग 1 की भर्ती से देख लीजिए, क्योंकि अभी तक उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। आपके पास एक वेटिंग होगी, वो ईएसबी वाली वेटिंग होगी, क्योंकि अभी अभ्यर्थी को कमेंट आएंगे कि हम तो ऑलरेडी वेटिंग में हैं और हमारी वेटिंग दिखा भी रहा है, तो वो वेटिंग आपकी कहाँ की दिखा रहा है, ईएसबी की। डीपीआई की वेटिंग एक अलग से जारी होती है जब वो वेटिंग लिस्ट जारी होगी, क्योंकि विभाग ने क्या किया है, ना ही अलग से मेरिट लिस्ट जारी की है, ना ही अलग से वेटिंग लिस्ट जारी की है। जैसे ही विभाग वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, आपका एक दावा हो जाएगा आपकी भर्ती पर कि हाँ हम अभ्यर्थी बच चुके हैं, पद भी बचे हैं, और जैसा कि होता है कि जितने पदों के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग करवाई जाएगी, एक भी पद शेष नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। तो वहाँ पर उसके बाद ही आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर की जाएगी। तो यानी सबसे पहले आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होना बेहद ज़रूरी है। तो यानी पहले आपकी वेटिंग तैयार की जाएगी और आपकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद आपका सेकंड काउंसलिंग का प्रोसीजर रहेगा। तो यानी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का सबसे बड़ा महत्व रहता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे एक उसका और भी महत्व रहता है, बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पर है और यहाँ से डीपीआई में भी उनकी वेटिंग है, तो यहाँ पर ये अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल गई इसमें ट्राइबल में, या ऐसा मान लीजिए आप यहाँ पर डीपीआई और यहाँ ट्राइबल है, इस अभ्यर्थी का नाम अब कहाँ पर आ गया, जनजातीय कार्य विभाग में आ गया और डीपीआई में इनकी वेटिंग थी, तो ये अभ्यर्थी हट गया, तो इससे क्या होगा, आप ऊपर की रैंक में खिसक जाते हैं। तो यानी यहाँ पर आप लोगों की इसीलिए एक नई लिस्ट तैयार की जाती है कि वास्तविक अभ्यर्थी कितने बचे हैं।
और कितनों को लेकर वेटिंग क्लियर की जा सकती है। जैसे विभाग के पास 1000 पद हैं, तो क्या 1000 वास्तविक अभ्यर्थी हमारे पास बच रहे हैं? तो वेटिंग लिस्ट का इतना बड़ा महत्व रहता है। तो आपकी पहले लिस्टें जारी की जाएंगी, यानी पहले लिस्टें तैयार होंगी, उसके बाद जो लिस्टें हैं उनको जारी किया जाएगा। अगर जारी नहीं भी की जाती तो आप विभाग से आरटीआई लगाकर उन लिस्टों को निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपकी वेटिंग लिस्टों पर काम चलेगा, यानी फिर आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर शुरू होगा। और इसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी देखिए इन लोगों की नियुक्ति भी रुक गई है, तो कितना समय लगेगा अभी इस पर तो कोई चर्चा कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो हाई कोर्ट में अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर किया गया है, उन्होंने जाकर हाई कोर्ट में डीपीआई पर याचिका लगा दी, यानी डीपीआई पर केस लगा दिया है। तो यानी इन लोगों की भी, जो आप लोगों की फर्स्ट काउंसलिंग से जुड़े अभ्यर्थी थे, उनके नियुक्ति आदेश भी रोके गए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो देखिए जैसे ही उनका, मान लीजिए विभाग जैसे परमिशन लेकर उनके नियुक्ति आदेश, क्योंकि विभाग भी 1-2 दिन के अंदर परमिशन लेगा और फिर नियुक्ति आदेश जारी करेगा। जैसे ही नियुक्ति आदेश जारी होंगे उसके बाद ही आपका क्लियर हो पाएगा कि अभी वेटिंग लिस्ट जारी होने में कितना समय लगेगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।